गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है ओजीन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 6 मई 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 88 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 2 पे रिपोर्ट किया गया। मैटर असेसमेंट ईयर 14-15 से है और इस केस में असेसी ने अपने क्लाइंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके अंदर एक बैंक गारंटी असेसी के द्वारा अपने क्लाइंट को प्रोवाइड की गई थी कि यदि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो असेसी का क्लाइंट बैंक गारंटी के थ्रू जितने की बैंक गारंटी है, इस केस में करीबन 1 करोड़ 10 लाख के करीब वो बैंक गारंटी थी, उस अमाउंट को फॉरफिट कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि काम को पूरा करने के लिए जो असेसी था उसने अपने क्लाइंट को एक बैंक गारंटी दी हुई थी कि यदि ये काम असेसी पूरा नहीं कर पाता है या उस काम में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका क्लाइंट जो है वो बैंक गारंटी को इन्वोक कर सकता है। इस केस में जो असेसी का क्लाइंट था उसने बैंक गारंटी को इन्वोक किया और करीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए उसके क्लाइंट ने बैंक गारंटी के थ्रू ले लिया। बैंक ने वो पैसा असेसी से ले लिया। जब कभी भी ऐसा होता है तो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पे ये चीज़ एक बड़ा नॉर्मल फीचर होता है कि असेसी को इस तरीके की बैंक गारंटी देनी पड़ती है और यदि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाता टाइम पे तो उसके ऊपर एक तरीके की ये पेनल्टी क्लॉज होती है जो कि एक नॉर्मल बिजनेस का पार्ट होती है। दिस पेनल्टी इज़ नॉट इन द नेचर ऑफ एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ। सेक्शन 37 के अंदर जो पेनल्टी डिसअलाउ की गई है वो पेनल्टी वो डिसअलाउ की गई है जो किसी कानून का उल्लंघन करने पर यदि कोई पेनल्टी लगती है तो वो पेनल्टी को एसएससी एज ए खर्चे के बतौर क्लेम नहीं कर सकता। इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर साहब ने इस 1 करोड़ 10 लाख रुपए की पेनल्टी को भी डिसअलाउ कर दिया, ये कहते हुए कि ये अलाउेबल नहीं है। मैटर CIT अपील साहब के पास गया। CIT अपील साहब ने एज यूजुअल असेसिंग ऑफिसर के पेनल्टी के ऑर्डर को बरकरार रखा और असेसी को कोई रिलीफ नहीं दिया। असेसी को अपने रिलीफ के लिए ITAT जाना पड़ा। हैदराबाद ITAT की A बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये फैसला दिया कि जो पेनल्टी असेसी इस केस में है वो किसी कानून के इन्फ्रिंजमेंट के लिए नहीं है, वो एक नॉर्मल पेनल्टी है, नॉर्मल बिजनेस का पार्ट है। ये एक नॉर्मल बिजनेस में ऐसा होता है कि असेसी जब अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाता तो उसको अपने क्लाइंट को कुछ पैसा देना पड़ता है, तो ये भी उसी के नेचर में और ये खर्चा जो है वो बिजनेस में एज ए रूटीन बिजनेस एक्सपेंस जो है वो अलाउ किया जाना चाहिए और इसको सेक्शन 37 में डिसअलाउंस ऑफ पेनल्टी के बतौर जो है वो ऐड नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इस केस में भी हमने देखा कि जहाँ पे भी डिपार्टमेंट या ITO लेवल पे, असेसमेंट लेवल पे डिपार्टमेंट अपने किसी भी विवेक का इस्तेमाल नहीं करता और CIT अपील लेवल पे भी एसएससी को इवन जो क्लीन कट केसेस होते हैं जिसपे नंबर ऑफ द केसेस एसएससी के फेवर में होते हैं, चाहे वो केसेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या उसी ITAT के भी हों, तब भी CIT अपील जो है वो एसएससी को रिलीफ देने से कतराते हैं। ये मानसिकता जो है वो डिपार्टमेंट के पार्ट पे बड़ी कमज़ोर मानसिकता है और ये दिखाती है कि जो CIT अपील है वो बिल्कुल बायस्ड है, उसकी कोई इंडिपेंडेंट वजूद नहीं है। इसलिए CIT अपील का होना या ना होना एसएससी के लिए बराबर है, बल्कि CIT अपील से एसएससी को जस्टिस मिलने में डिले ही होता है, क्योंकि जितना पार्ट वो CIT अपील के पास रहता है, जितना समय, तो उतना समय उसका बर्बाद ही होता है, क्योंकि जो एसएससी की सुनवाई की जाती है वो बेसिकली ITAT लेवल पे जहाँ ओपन कोर्ट होता है वहीं पे सुनवाई होती है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स लाती है, विवाद से विश्वास तक स्कीम लाती है, फेसलेस असेसमेंट का टाइम है, फेसलेस अपील्स का टाइम है, तो इस केस में डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को एक बहुत इस बात पे सोचना होगा कि क्यों ना CIT अपील को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उसको भी ओपन कोर्ट के बतौर किया जाए जहाँ पे लोग हियरिंग सुनने आ सकें, ताकि जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में पता चले कि उन्होंने इन जजमेंट्स को खाली टाइप करके नहीं रखा होता, पूरी सुनवाई के बाद दिया होता है, या फिर CIT अपील का
एबोलिशन किया जाना चाहिए। इससे एसएससी के को टाइम बचेगा, उसको जस्टिस मिलने में जल्दी होगी, उसका जस्टिस डिले नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ आल्सो जस्टिस डिनाइड। एसएससी के ऊपर उतने पीरियड का इंटरेस्ट लगता है जितना लंबा पीरियड उसका खिंचता है। इन द मीन टाइम डिपार्टमेंट उस पर पेनल्टी लगा देता है, पेनल्टी कन्फर्म्स हो जाती हैं, उसके लिए एसएससी जो है लड़ता रहता है। एक नॉर्मल केसेस में भी किसी भी एसएससी के लिए 20-30 साल अपना लिटिगेशन में रहना एक बहुत नॉर्मल इनकम टैक्स में हो चुका है। तो इस तरीके की परिस्थितियों से बचने के लिए सरकार को पूरा ये कदम उठाना चाहिए कि सीआईटी अपील को पूरा इंडिपेंडेंट बनाया जाना चाहिए। ये मेरा सजेशन है दोस्तों। मैं केस का नाम एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है ओजिन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, एंड दिस केस हैज़ बीन डिसाइडेड ऑन 6 मई 2021 और ये मैटर 88 ITR शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 2 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।